नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ, सम्मुख हूँ। आज नई प्रस्तुति लेकर 2 अगस्त जो अभी सिंह राशि वालों के लिए दसम भाव में, कर्म भाव में, पिता के भाव भी कोई कोई मानते हैं इसको, इस भाव में जो मंगल चल रहा था, जो भवन, भूमि, मकान आदि रियल एस्टेट से संबंधित, भाई से संबंधित कोई क्रियाकलाप आपका अच्छा अवश्य हुआ होगा। वह अब 2 अगस्त से मिथुन राशि, आय भाव, इनकम भाव, एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नए नए ओहदा वाले, दमखम वाले, बड़ी ओहदा वाले के साथ आपकी वार्तालाप सार्थक रहेगा। उन तक आपकी पहुंच पहुंचेंगी। कोई अप्रोच से कोई अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सिर्फ आपको अपनी कुंडली को देखकर ये आप देख लें कि आपकी कुंडली में मंगल क्या है। मंगल आपका कारक है, योग कारक है कि मारक है कि बाधक है, इसका हमेशा निर्णय लेकर के ही कोई फैसला करना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कतों की संभावना बनी रहती है। तो मंगल आपकी कुंडली में क्या है, उस हिसाब से अगर आप कमेंट करके हमको बताते हैं, क्या कारक, मारक, बाधक आदि आप नहीं समझते हैं तो सिर्फ अपनी लग्न आप अपना बताएंगे तो उसे हमको पता चल जाएगा। अपना लग्न बताइए और दशा अंतर्दशा की बात बताएंगे तो उसे हमको पता चल जाएगा कि ये दशा आपको 45 दिन का 45 डेज कैसा रहने वाला है। लगभग 15-16 सितंबर तक किस काम में आपको बिल्कुल तीव्रता, तेजी दिखाई देगी। भवन निर्माण या फ्लैट खरीदी के बातचीत जो चल रही है उसमें गति पकड़ेगी, या वाहन आदि से संबंधित या बड़े बड़े लोगों से आपकी पहुंच बनेगी, और ये पहुंच आपके भविष्य के लिए उज्जवल बनाएगा। आपके भविष्य का जो है रूपरेखा अच्छी तैयार होगा। इसलिए कोई नए व्यक्तियों से आपको कोई पहुंच रही है, उनसे जानकारी हो रही है, उनसे संबंध बन रहा है, तो आप उसको अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं, जिससे कि उनके मनोमस्तिष्क पर आप अमिट छाप छोड़ें कि आपके लिए वह कुछ न कुछ कर सके। मंगल 45 दिन तक एकादश भाव में अगर जिसका मारक है तो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि, सप्तम भाव और अष्टम जो इनकी दृष्टि है आपके षष्ठम भाव पर पराक्रम में वृद्धि अवश्य करेगा, शत्रु का शमन करेगा और रोग आदि व्याधि से आपको सुकून मिलेगा और रोग आदि व्याधि से आपको राहत मिलेगी। कोई ओल्ड व्यक्ति हैं, ज्यादा परेशानी चल रही है तो बीमारी से आपको राहत मिलेगी, दुश्मनों से राहत मिलेगी, केस मुकदमा में आपकी विजय हो। और सप्तम दृष्टि अगर मारक है तो जो गर्भ धारण करने वाली स्त्री है उनके गर्भ पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। अन्यथा अगर मार्केश, प्रबल मार्केश से मंगल होकर के आपके एकादश भाव में पहुंच रहे हैं तो सावधानी रखना चाहिए। मित्रों, इस तरह से मंगल के एकादश भाव में आपके क्या है कारक, मारक, बाधक, योग कारक, आत्म कारक आदि हमको आप बताएं। अगर जानना चाहते हैं, शंका समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क साध करके हर समस्या का रेमेडी, मार्गदर्शन पा सकते हैं। कुंडली निर्माण या कोई अनुष्ठान सावन निकट है, राशि के अनुसार रुद्राभिषेक वगैरह करना चाहते हैं, उसका भी मार्गदर्शन मिल सकता है। ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो हमसे बुकिंग भी कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ सभी यजमानों को, दर्शकों को, श्रोताओं को एवं माता बहनों को मेरा नमन, वंदन, जय श्री।